कि आप क्या करें, चेन इंडेक्स फाइंड करें। क्या फाइंड करें? वैसे इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स शो करता है ईयर टू ईयर चेंजेस को। इंडेक्स जी क्या सर। शो करता है? ईयर टू ईयर चेंजेस को शो करता है। ठीक है। अब आप पता है कैसे ने, ये देखें, पहली बात तो ये है कि ईयर्स को यहाँ होना चाहिए। डन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इस पे 28 पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई। 28 को 22 पे डिवाइड, और इसको बेशक आपने 18 पे डिवाइड कर लेना है। ये इसने डैश किया है ना आपने। अच्छा हाँ, ये जो पहला ईयर है ना, इसको भी आपने नहीं बख्शना। इसको इसके अपने आप पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि इससे प्रीवियस कोई चीज नहीं है ना, इससे प्रीवियस। अब इसको इस पे डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, ये वाला आंसर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ। फिर इसको इससे डिवाइड, ये वाला आंसर यहाँ। इसको इससे डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई ये। और पहले को खुद पे डिवाइड, 85 को 85 पे। इसको इस पे डिवाइड, तो ये वाला आंसर। इसको इस पे डिवाइड तो ये वाला आंसर। इसको इस पे डिवाइड तो ये वाला आंसर। और पहले को खुद पे डिवाइड। तो इनके आंसर आएंगे 100। इनके आंसर क्या आएंगे? 100। तो इसका 100। मीडियन भी 100 ही आएगा। मीडियन क्या आएगा? 100 आएगा। आप मीडियन यासिर यार निकाले ही ना। आप पता है यासिर क्या करे, इसका ये जो मीडियन की जगह जी है ना, जी। आप मीन निकाल ले। क्या निकाल ले? मीन। इन तीनों को मीन। ऐड करें। तीनों को ऐड करें जी 3 सर। पे डिवाइड। तीनों को ऐड 3 पे डिवाइड। तीनों को ऐड 3 पे डिवाइड। तो सर यहाँ पे मीडियन क्यों निकाला है यार? उसने कहा है मीडियन निकालो। मीडियन होता क्या है सर? दरमियान वाली वैल्यू। आप मुझे बताएं, जी इसमें सर। दरमियान वाली वैल्यू क्या है? पहले में तो 100 ही होगी ना, वो तो 100 ही है, इधर भी 100 ही जी सर। आएगा। अब इसमें देखें, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये है। तो इसका मतलब है दरमियान वाली वैल्यू ये है। ये 89 है। ये देखो ना, ये 89 छोटा, फिर उससे बड़ा 115 और 122। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, जी। ये 105 छोटी, फिर बड़ी, और फिर बड़ी, तो 110 मीडियन हो जाएगा। इसमें 110। ये बड़ी, छोटी, बड़ी और बड़ी, तो ये मीडियन हो जाएगा। अब 118। क्या होगा? ये 100 है। 118। ये 100 है। ये देखें, ये 100 इससे पहला और दूसरा सेम रहेंगे। अगर ये 100 है ना, तो ये 100 ही रहेगा। ये भी सेम रहेगा। तीसरे से फर्क आएगा। तीसरे से क्या फर्क आएगा? आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपस में, 100 पे डिवाइड। फिर ये जो आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई और 100 पे डिवाइड, तो ये चेन इंडेक्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा? चेन इंडेक्स। ये ठीक है सर। आपने करनी है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद आपने दो चीजें और करनी है। लेस्पियर, पास्ची, मार्शल और फिशर, ये इंडेक्स हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं लेस्पियर के बारे में। ठीक है, लेस्पियर के बारे में बताने लगा हूं। ठीक हो। लेस्पियर का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं ना, तो लेस्पियर इंडेक्स होता है पी क्यू। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी लेस्पियर होगा, इधर नॉट, नॉट शो करता है करंट ईयर को। इधर वन, वन ना, नॉट शो करता है बेस ईयर को। बेस या प्रीवियस ईयर को। बेस या प्रीवियस ईयर को नॉट शो करता है। वन शो करता है करंट ईयर। अगर अब लेस्पियर की बजाय पास्ची हो जाए, तो फिर क्या होगा? अगर लेस्पियर की बजाय यहाँ पे क्या आ जाए? पास्ची आ जाए। ये देखें, पास्ची आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ वन, यहाँ नॉट की जगह वन लगाएंगे। यहाँ पे भी वन लगाएंगे। और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। वन वन वन, और यहाँ पे नॉट। ठीक हो गया। ये पास्ची हो गया। अब फिशर में क्या होगा? जो आपका, आपने कुछ भी नहीं करना, जो आपका लेस्पियर का आंसर था और पास्ची का था, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, लेस्पियर का आंसर और पास्ची का आंसर मल्टीप्लाई करके ऊपर स्क्वायर रूट ले देना। ये हो गया। और लास्ट क्या है? लास्ट है मार्शल। मार्शल में आपने क्या करना है? वही जैसे मैंने आपको बताए थे, समीशन पी क्यू, नीचे भी आप लिखें समीशन पी क्यू, फिर यहाँ पे भी लिखें समीशन पी क्यू, पी क्यू, यहाँ पे भी समीशन पी क्यू। पहले आपने लिखना है मार्श, उसका लिख लें लेस्पियर का। चले पास्ची का लिख लें, वन वन वन, नॉट 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 नॉट, वन। ठीक हो गया। ये है आपका क्या है? मार्शल। ये लफ्ज मार्शल लिखा हुआ है। ठीक हो गया।
अब आप कोई भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहली बात आपने ये करना है, देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आपने ये करना है कि इनको ईयर, एक ईयर को यहाँ रखना है, एक को यहाँ रखना है। एक की प्राइस को पी नॉट कहना है और दूसरे की P1 क्यू नॉट Q1, और यहाँ पे आपने कमोडिटीज को रखना है। अब आपने 4 कॉलम बनाने हैं। इस P को एक दफा Q नॉट से मल्टीप्लाई, यानी ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, फिर इसको Q1 से, यानी ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक ये कॉलम बनेगा, एक ये कॉलम बन गया। अब P, ये इससे P1 Q नॉट, ये इससे और ये इससे, तो ये वाला कॉलम बन जाए। फिर P1 Q1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे और ये इससे, आपने इनको सम कर लेना है। जो ही आप सम करेंगे ना, अब आपको पेपर में जो भी इंडेक्स वो कहेगा ना, पहला हमने लेस्पियर पढ़ा था, आपको याद है, P Q या नॉट 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 और 1, मुझे लगता है ऐसे था, नहीं ऑपोजिट कर गया हूं मैं, यहाँ पे था नॉट नॉट नॉट, यहाँ 1 था। तो मुझे अब यहाँ पे बताएं P1 Q नॉट कहाँ है, और सॉरी ये है ना, इसको 100 से याद रखिएगा, मल्टीप्लाई भी याद करना है। यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे 173, नीचे लिखेंगे 140, नीचे क्या लिखेंगे 140 और 100 से मल्टीप्लाई। अब आ जाए पास्ची पे, पास्ची का क्या P Q, मैंने बताया था आपको कि आपने 1 1 1 और नॉट। अब आप ढूंढे P1 Q1, सर ये 197 है, P नॉट Q1, P नॉट 165 है, 100 से मल्टीप्लाई कर। अब इनके दोनों के जो आंसर्स आएंगे, उन दोनों के आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, तो उसका आपने क्या लेना है, लेस्पियर का आंसर, पास्ची का आंसर, उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो फिशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिशर। और मार्च, मैंने दूसरे का आपको फार्मूला बताया हुआ है, तो अब यासिर आपने इसके मुताबिक यही चैप्टर है और यही तैयार करना है बस।